पार्ट में एग्जाम है? दरअसल क्या है कि इसमें जो है एक तो ये 3 शिफ्ट का एग्जाम हो रहा है और जो है मतलब 6 दिन एग्जाम हो रहा है, क्योंकि नंबर ऑफ कैंडिडेट्स ज्यादा हैं तो 14, 15, 17, 18 और 20, 21 को एग्जाम होगा। 14 को जिससे मान लीजिए एग्जाम है तो पहला पेपर लैंग्वेज का पेपर है जिसमें हिंदी और इंग्लिश का पेपर होगा। दूसरा जो पेपर है वो सेकेंड शिफ्ट में है, वो आपका जीके जीएस का है, और नेक्स्ट डे वो मैथ और रीजनिंग का पेपर है। सेम स्टूडेंट का, तो एक स्टूडेंट जो है 2 दिन एग्जाम देगा। एक दिन 2 पेपर देगा, एक दिन 1 पेपर देगा। 3 पेपर? 3 पेपर हो गया और 3 शिफ्ट में होगा, यानी एक शिफ्ट जो है 14, 15 को, एक जो है 16, 17, 18 को और एक 20, 21 को। ऐसा भी है कि कोई क्वालिफाइंग है या कोई में अगर फेल होते हैं तो सब में? जैसे क्या है कि हिंदी और इंग्लिश में क्वालिफाइंग है 30% मार्क्स, और उसमें भी इंडिविजुअल है कि इंग्लिश में 30 क्वेश्चन आएंगे, उसमें से आपको 9 नंबर पाना ही पाना है, और हिंदी में 70 क्वेश्चन है, उसमें से आपको 21 पाना ही पाना है। अगर आप किसी भी कारण से हिंदी या इंग्लिश दोनों में से किसी में भी फेल हो जाते हैं तो आपकी कॉपी फिर आगे चेक नहीं होगी। इसलिए हिंदी और इंग्लिश में पास होना जरूरी है, लैंग्वेज पेपर, लेकिन उसमें भी क्या है, नेगेटिव मार्किंग के साथ है। यानी अगर कई बच्चे ऐसे होते हैं, जो कि यहाँ के बच्चे जो बहुत सारे ऐसे हैं जिनकी इंग्लिश बहुत अच्छी नहीं होती और हिंदी भी बहुत अच्छी नहीं है, तो कई बार जो है लोग खुशी खुशी में जो है, वैसे तो 30% मार्क्स पाना है, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि कम से कम 1-1.5 लाख लोग इसमें फेल हो। तो ये अपने आप में थोड़ा सा एक अलग ही एक्सपीरियंस होगा। पहली बार एईडीओ एग्जाम ले रही है, ना ही ज्यादा टीचर को इसके सिलेबस के बारे में या इसके पीवाईक्यू के बारे में पता है, ना ही अधिकतर स्टूडेंट को इसके बारे में पता है सर। अगर लेवल रख की बात करें, जैसे 10 से 12 दिन एग्जाम को बचा हुआ है, अभी 12-13 दिन, अगर किसी को 12-13 दिन में अगर कुछ करना है तो किसको आधार मान करके, जैसे एईडीओ सिलेबस दिया है, लेकिन किसको आधार मान करके वो तैयारी करे? देखिए, चूंकि एग्जाम को जो है बीपीएससी, अगर दरोगा का पीवाईक्यू कोई लगाता है या बीपीएससी का पीवाईक्यू कोई लगाता है, किस एग्जाम का पीवाईक्यू या सेट अगर कोई लगाए तो उसको ज्यादा बेनिफिट मिल सकता है? देखिए, इसमें कोई एक सेट से बहुत ज्यादा बेनिफिट नहीं मिल पाएगा। कारण क्या है कि पेपर बनाने जा रहा है बीपीएससी, तो मेन ये माने बिल्कुल नहीं रखता है कि किस एग्जाम का पेपर है, माने ये रखता है कि कौन लोग पेपर बना रहे हैं। जैसे आपने देखा होगा कि यूपीएससी बहुत सारे एग्जाम कंडक्ट कराती है, तो वो एनडीए कंडक्ट कराती है, सीडीएस कंडक्ट कराती है, असिस्टेंट कमांडेंट का कंडक्ट कराती है और यूपीएससी कंडक्ट कराती है। लेकिन आप चारों में अगर क्वालिफिकेशन वाइज देखेंगे तो एनडीए सबसे छोटा है 12th पास पे, लेकिन उसका जीके जीएस देखेंगे, सीडीएस का जीएस देखेंगे, असिस्टेंट कमांडेंट का जीके जीएस देखेंगे और यूपीएससी का जीके जीएस देखेंगे तो आपको काफी कुछ सिमिलरिटी मिलेगा। यानी इसमें सबसे ज्यादा माने ये रखता है कि कौन सा बोर्ड एग्जाम कंडक्ट करा रहा है। तो यहाँ यूपीएससी कंडक्ट करा रही है, तो स्वाभाविक है कि वो जीएस का स्तर जो है वही रखेगी जैसा वो बीपीएससी में रखती है। तो अभी जो है नया जो पैटर्न आया है, उस पैटर्न में जो है करंट अफेयर्स पे बहुत ज्यादा फोकस है, और करंट अफेयर्स में चाहे एईडीओ का एग्जाम हो और चाहे बीपीएससी का एग्जाम हो, बहुत डिफरेंस आपको नहीं मिलेगा। साथ ही साथ जो है बच्चा आपका ज्योग्राफी पॉलिटी वो थोड़ा सा आसान हो सकता है, लेकिन जब आप हिस्ट्री में एंट्री करेंगे तो हिस्ट्री में स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चंस, उसमें जो है पैराग्राफ वाले क्वेश्चन, इस तरह का कथन निष्कर्ष, इस तरह के प्रश्न पूछे जाने की पूरी संभावना होगी, और कूट वाले प्रश्न। और वहीं अगर आप साइंस में चले जाए तो साइंस में जो इनका 9th 10th का जो एनसीईआरटी का बुक है उसी पे आधारित बहुत सारे प्रश्न पूछे जाएंगे। तो अब इसमें करना क्या होगा, करंट अफेयर्स बिल्कुल बीपीएससी की तरफ पढ़िए, हिस्ट्री बिल्कुल बीपीएससी की तरफ पढ़िए, साइंस बिल्कुल बीपीएससी की तरफ पढ़िए, और जब पॉलिटी और ज्योग्राफी की बात आती है तो आप दरोगा के स्तर पे आ सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा सर, पहली बार भी एईडीओ का एग्जाम है, छात्रों को यह भी नहीं समझ में आ रहा होगा कि कितना हमारा सेफ स्कोर होगा, कितना करेंगे तो सिलेक्शन होगा नहीं होगा। जैसे आप भी कह रहे हैं कि बीपीएससी वाले भी बैठेंगे, दरोगा वाले भी बैठेंगे, रेलवे वाले भी बैठेंगे, एसएससी वाले भी बैठेंगे इस एग्जाम में, कितना सेफ स्कोर माना जाएगा, कितना कोई छात्र स्कोर करके आ जाना चाहिए? जैसे कोई एग्जाम में बैठे तो उसको हर हाल में इतना क्वेश्चन लगभग सही करके आना है। देखिए, जैसे कई लोग इसका बीपीएससी पीटी से तुलना करते हैं, तो बीपीएससी पीटी का जो है पिछले बार भी जो पेपर हुआ था तो 150 में लगभग 90 नंबर के आसपास पीटी के लिए सेफ था। यानी अगर आप कहीं भी चले जाइए, अभी दरोगा का आपने पेपर देखा, उसमें लगभग 65%, तो पीटी अगर एग्जाम होता है तो उसमें लगभग 60 से 65% के बीच नंबर लाते हैं, तब आप पीटी क्वालिफाई करने के लिए मेंस के लिए जाते हैं। लेकिन यहाँ पे तो चूंकि एक ही पेपर है, पीटी है मेंस नहीं, ऐसे तो है नहीं, एक ही पेपर है, तो ऐसे कंडीशन में जब तक पेपर नहीं आता तो नहीं कहा जा सकता। लेकिन अगर सेफ स्कोर की बात करें तो आपको किसी भी हालत में 65% क्रॉस करना ही पड़ेगा। अगर आप 65% क्रॉस नहीं करते हैं तो बिल्कुल भूल जाइए, चाहे पेपर आसान ही क्यों ना आ जाए, पेपर कितना भी कठिन आ जाए, जैसे मतलब कठिन ही क्यों ना आ जाए। अभी आपने बीपीएससी का पेपर देखा, इस बार बीपीएससी का पेपर काफी टफ माना जा रहा था, उसके बावजूद मेरिट 90 के आसपास चली गई, यानी लड़कों के पास तो कोई कमी है नहीं,
तो इसलिए आप ये मान के चलिए कि आपको 65% किसी भी हालत में क्रॉस करना ही करना है, तब आप सोच सकते हैं कि मेरिट में एंट्री करेंगे। ये भी कोई श्योरिटी नहीं है, इसके ऊपर ही करना पड़ेगा, बाकी जो जितना बेहतर कर ले, क्योंकि एक ही एग्जाम है, 935 सीटों के लिए हो रहा है, तो स्वाभाविक है कि हो सकता है कि ये जो है 10-5% सीटें और एक्स्ट्रा निकाल दें और लोग क्वालिफाई कर दें, यानी 1050 के करीब। नहीं, सीट नहीं बढ़ेगा, माने वेटिंग लिस्ट निकाल देंगे। तो अगर मान लीजिए 5%, 10% वेटिंग लिस्ट निकाल देते हैं, तो मान लीजिए 1010 या मान लीजिए 1050 के आसपास, तो 1050 एक ही एग्जाम से निकलने वाले हैं, तो स्वाभाविक है कि इसमें बहुत जरूरी होगा कि किसी भी हालत में आप 65% क्रॉस कीजिए ही, तभी संभावना होगी, वरना उसकी संभावना नीचे 0 है। 60 और 50 के आसपास रहिएगा तो कोई उम्मीद नहीं। ये पीटी एग्जाम नहीं है ना, ये फाइनल एग्जाम है, तो इस पर मेरिट भी बनना है। और इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज क्या कि निगेटिव वर्ड बाई तो हो सकता है सॉल्व करते हैं, लेकिन जब जीके जीएस में जब भरने की कोशिश करते हैं तो कई बार उनसे बहुत सारी गलतियां हो जाती हैं। इसलिए अगर यही जो है 1/10 होता, 1/5 होता तो सोचा जा सकता, लेकिन 1/3 है, तो आपको इससे बचना पड़ेगा कि हम कम से कम निगेटिव मार्किंग करें, क्योंकि क्योंकि अगर निगेटिव मार्किंग करते हैं तो उसमें सबसे बड़ी चीज क्या होती है कि जब नंबर आपके सेम होते हैं तो ये देखा जाता है कि किस बच्चे ने निगेटिव मार्किंग कम किया है, उसका लिया जाएगा। और इसमें एक और खासियत इस एग्जाम में ऑलरेडी दे रखा है कि जो बच्चे जीके जीएस और मैथ मान ली दोनों नंबर मिला के बराबर हो गया, तो जिस बच्चे का जीके जीएस में ज्यादा नंबर होगा वही क्वालिफाई होंगे, मैथ रीजनिंग वाली क्वालिफाई नहीं। तो ये भी ध्यान रखना। लास्ट में जितने छात्रों का एग्जाम है सर कुछ बोलना चाहेंगे? हाँ, जितने भी बच्चे हैं उनसे मैं एक रिक्वेस्ट कहूंगा कि बेटा 14-15 को पेपर शुरू हो रहा है, टाइम आपके पास कम है, पैनिक होने की जरूरत नहीं है, लेकिन एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि एग्जामिनेशन हॉल में जब पेपर सॉल्व कीजिएगा तो इस बात को पूरी तरह से दिमाग में रखिएगा कि निगेटिव मार्किंग है। हर शब्द को पढ़िएगा, पढ़ के ही कई बार क्या होता है कि नहीं बच्चे नहीं पढ़ते हैं, जिसको से उनके आते हुए क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। देख तो ये दूसरा निगेटिव मार्किंग को ध्यान में रखिएगा, 1/3 है, तो जिस प्रश्न पे अगर आपको 60% से ज्यादा चांसेस हो कि ये सही हो सकता है उसी पर टिक मारिएगा, वरना उस पेपर क्वेश्चन को छोड़ दीजिए।